हेलो। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नमन पर। आज हम फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, हमने पिछले वीडियो में जितने भी क्वेश्चन किए थे, आज हम उसके आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो है इस तरह से है। क्वेश्चन इस तरह आपको मिल जाएंगे यहाँ पे कि यदि एक मेज को 20% के लाभ पर 600 रुपये में बेचा जाता है तो मेज का वास्तविक मूल्य क्या होगा। ठीक है, यदि एक मेज को 20% के लाभ पर 600 रुपये में बेचा जाता है तो मेज का वास्तविक मूल्य क्या होगा। देखिए, इसमें हमें दे रखा है प्रॉफिट 20% और उसको बेचा जाता है कितने में, 600 रुपये में। तो मेज का कह रहा है वास्तविक मूल्य क्या होगा, मतलब कि जो सीपी है मेज की, सीपी क्या होगी। ठीक है, ये हमसे पूछा गया कि मेज की सीपी क्या होगी। तो देखिए, इसमें तो हम फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, जो प्रॉफिट व लॉस होता है वो केवल सीपी पे होता है। ठीक है, तो हम निकालेंगे सीपी। देखो, जो प्रॉफिट होगा अथवा लॉस होगा वो सब क्रय मूल्य पे ही होगा, सीपी पे ही होगा। तो हम निकालेंगे सीपी का कितना, 120%। देखो, लाभ है, या तो क्या करो कि 20% निकाल के फिर सीपी में जोड़ो, या सीधा हम 120% ही निकाल देंगे। देखो, प्रॉफिट 20% दिया है, और प्रॉफिट क्या होता है, 100 से ऊपर ही तो प्रॉफिट होता है। 100 किसी भी चीज़ का जो 100 जो सीपी होती है वो 100 रुपये होती है। सीपी जो होती है किसी चीज़ की वो 100 रुपये होती है। प्रॉफिट होगा वो 100 से ऊपर होगा, और लॉस होगा तो वो 100 से नीचे होगा। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट है 20% का, तो 120। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना लिख लिया, 120 और बटे में 100 बराबर। अब इतने लाभ लेकर हमने बेच दिया तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 600 रुपये। विक्रय मूल्य 600 रुपये। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सी पी बराबर कितना आ जाएगा, 600 गुणा में 100 और बटे में 120। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, 12 5 टाइम, तो सी पी हमारा आ जाएगा 500 रुपये आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं कि फार्मूला भी लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन में फार्मूले से भी हो सकता है, जो बुक्स में फार्मूला लिखा होता है उससे भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले तो इसको देख लीजिएगा, ये एकदम राइट वे है। या सीधे देखिए कि यहाँ अगर हमें दे रखा है एस पी 600 रुपये, तो हम 600 सीधे निकाल देंगे। ठीक है, सीधे निकाल देंगे 600 बटे में 120 और गुणा 100। कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सीधे काट दिया, 500 रुपये आंसर आ गया। एक तो ये तरीका हुआ। ठीक है, इसको नोट करिएगा। देखिए, इसी क्वेश्चन को हम फार्मूले से कैसे करें, होता है एस पी गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अथवा लॉस, जो भी हो वो यहाँ लिख देते हैं, प्रॉफिट अथवा लॉस। तो देखिए, एस पी कितनी दे रखी है, 600। सिंपल फार्मूला रख देंगे, इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट कितना दे रखा है, 20। तो कितना आ जाएगा, 6 4 टाइम 0 अपॉन में 120, उतना ही आया है। ठीक है, और 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 500 रुपये। ठीक है, चाहे हम इसको फार्मूले से करें, चाहे हम जैसे मैंने पहले मेथड बताया उससे करें, आंसर दोनों सेम ही आना है। अच्छा है कि आप फार्मूले को ना रटें और जो मेथड है सीधे उससे करें। अब देखिए, हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि एक वस्तु को बेचने पर एक व्यापारी को 10% की हानि होती है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 15 रुपये है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। बहुत बेहद ही आसान क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु को बेचने पर एक व्यापारी को 10% की हानि होती है और सी पी 15 रुपये दे रखा है। ठीक है, तो हमें सी पी दे रखा है 15 रुपये, और जो लॉस कितना हो रहा है, 10% का। 10% का हमें लॉस हो रहा है, ये लॉस परसेंट में दे रखा है 10%। ठीक है, तो कह रहा है हमें क्या बताना है, हमें विक्रय मूल्य बताना है, एस पी बताना है। तो सिंपल सी बात है, जो प्रॉफिट अथवा लॉस होता है वो किस पे होता है, सी पी पे होता है। तो हम सी पी अब गुणा, मैंने क्या बताया था, देखो सी पी हमेशा होता है वो कितना होता है, 100 रुपये होता है। अगर लाभ होगा तो 100 से ऊपर जाएगा, और लॉस होगा तो 100 से नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें दे रखा है लॉस 10% का, तो यानी कि 100 से नीचे यानी कि 90, और
परसेंट हटेगा तो बटे में 100, और बराबर में जो आएगा भाई हमारा क्या हो जाएगा, जो आएगा यहाँ बराबर में भाई एस पी हो जाएगा। तो सी पी जगह क्या रख देंगे 15 गुणा 90 और बटे में 100, ठीक है। ये कैंसिल हो गया यहाँ से 1.5, तो 1.5 की जब 9 से गुणा करेंगे कितना जाएगा 13.5, ठीक है। इतना क्या क्या पूछा था, कितने रुपए का विक्रय मूल्य बताइए, तो इतने रुपए हमारा विक्रय मूल्य हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो उसे किस कीमत में बेचना चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। देखिए ये एक बदला हुआ टाइप है कि कहता है कि अगर 20% की हानि होती है, ठीक है, क्या कह रहा है कि 20% की 10% की हानि होती है अगर 240 रुपये में उसने बेचा है, अगर वो 240 में बेचता है तो उसे 10% का लॉस हो रहा है, और वो कितने में बेचे कि उसे 20% का प्रॉफिट हो। देखिए ये एक टाइप है, ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं इसको फिर क्वेश्चन करते हैं। तो देखो पहले तो से लॉस हो रहा है कितने का 10% का, कितने में वस्तु बेच रहा है। तो देखिए जब लॉस होता है तो मैंने क्या कहा था, जब लॉस होगा तो वो अगर 10% लॉस हो रहा है तो यानी कि 100 से नीचे एक वैल्यू है, कितने हो जाएंगे ये, यानी कि एक वैल्यू कितनी है 90, तो यानी कि 90 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसमें 240, कह रहा है 240 में बेचता 10% का लॉस होता है, यानी कि 90 की वैल्यू 240 है, ठीक है। तो हम यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240 और बटे 90, ठीक है। फिर कह रहा है कि हम उसे 20%, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, उसे किस कीमत पे बेचना चाहिए कि उसे 20% का लाभ हो। अब कह रहा है उसे किस कीमत पे बेचें हम कि उसे 20% का लाभ, 20% का लाभ का मतलब 120, तो सिंपल सी बात है 240 और बटे 90, और हमें वैल्यू क्या निकालनी है 120 की, या ऐसे लिखो सीधे लिख लो यहाँ कि कि 90 की वैल्यू 240, एक की वैल्यू 240 बटे 90, तो हमें 120 की वैल्यू निकालनी है, तो 240 बटे 90 गुणा 120, ये कैंसिल हो गया 4 टाइम, ठीक है 8, 320 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक। सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ भी कह सकता है कि पहले लाभ भी दे सकता है कि अगर 10% का लाभ होता तो हम 110 की वैल्यू ये रख देते, फिर कहता है कि 20% की हानि होती है तो 80 मान निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 105 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 9% की हानि होती है, तो उसे किस कीमत में बेचना चाहिए कि 30% का लाभ हो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 9% की हानि, लॉस दे रखा है 9% का, और कितने बेचता है एसपी में दे रखी है 105 रुपये, तो कितने बेचे कि 30% का लाभ हो, ठीक है। ये 9% है, ठीक है, ये 9% दे रखा है, ये कितनी वैल्यू है 91 की, ठीक है, क्योंकि 100 में से 9 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 91, और कितना पूछा है 30% का लाभ हो, यानी कि हमसे 130 की वैल्यू पूछी है, तो हम सीधे निकालेंगे। अगर हमें 91 की वैल्यू दे रखी है 105, तो या तो सीधे यहाँ से एक निकालो कि 105 बटे 91, और फिर गुणा 130 निकालो, या सीधे 91 की 105, तो 130 की कितनी हो जाएगी 105 बटे 91 और गुणा 130, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 13 15, ये 10 बार कितना आ गया 150 रुपये, हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारा अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि किसी वस्तु को
800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन केवल थोड़ा सा मतलब थोड़ा भाषा जो है उन्हें चेंज करके दी है, बाकी सेम क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 800 रुपये बेचने पर विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। लॉस दे रखा है, उधर दिख रहा होगा लॉस दे रखा है 20% का। अब 20% का लॉस है यानी कि कितनी वैल्यू है 80 की, क्योंकि लॉस तो 100 से नीचे होगा। अब 20 का लॉस है यानी कि 80 की वैल्यू, तो हमें 80 की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है 800, 800 ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, कर दो 25% का लाभ कमाने के लिए। देखिए उधर 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो 25% का लाभ है, 25% का लाभ मतलब क्या हो जाएगा, अगर 25% का लाभ यानी कि 100 से ऊपर, तो 100 से ऊपर यानी कि 25% 125, तो हमें 125 की वैल्यू निकाल देनी है। तो 800 बटे में 80 और गुणा 125, ये कैंसिल हो गया, 10 1250 रुपये आंसर हो गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक मशीन को 10% के लाभ पर 5060 रुपये में बेचा जाता है, यदि इसे 4370 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि। इसमें थोड़ा टाइप चेंज हो गया, ठीक है, हल्का सा टाइप चेंज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कह रहा है एक मशीन को 10% के लाभ पर 5060 रुपये में बेचा जाता है। अब 10% का लाभ आ गया। अब अगर 10% का लाभ यानी कि 10% का लाभ मतलब कितने की वैल्यू दी है 110, ठीक है। ये कितने की वैल्यू है 110 की वैल्यू है। तो 110 वैल्यू किसकी है, जब 5060 रुपये में बेचता है, जब 5060 रुपये बेचता है 10% का लाभ होता है यानी कि 110 वैल्यू किसकी 5060 की, ठीक है। तो 4370 में बेचेगा तो क्या लाभ होगा, तो 5060 की वैल्यू इतनी है, तो 4370 का हम सेम तरीके निकाल देंगे अपॉन में 5060 और गुणा 4370, ये जीरो कैंसिल, ये इससे कैंसिल होगा 44 66, ये 2 से 23 हमने काट लिया, तो 2 4 2 एकम 2 पंचे के 10, ये 23 निमक 207 15 95, कितना आ गया 95%। अब बताइए क्या होगा ये 95%, क्या पूछा था इसमें, पूछ रहा है तो लाभ या हानि होगी। अब 95% आया, मैंने बताया था अगर वैल्यू 100 से नीचे है तो क्या होगा हानि, और 100 से ऊपर है तो लाभ। तो यहाँ हम 100 लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ हम लिख लेंगे 100। अब ये वैल्यू देखिए, ठीक है, यहाँ लिखो 100, यहाँ हम लिखते हैं 100। अब ये वैल्यू कहाँ जा रही है 100 से नीचे हो रही है, ठीक है। अगर 100 से ऊपर होती तो 101 102 110 कुछ भी हो सकती थी, लेकिन ये कितनी है 95 यानी कि 100 से नीचे है। तो 100 से नीचे है यानी कितनी नीचे 95, 5 नीचे है, तो लॉस कितने का होगा, तो 5% लॉस, और दिस इज आवर राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक मशीन को 15% के लाभ पर 2070 रुपये में बेचा जाता है। यदि मशीन को 1890 रुपये में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पहले किया था, सेम क्वेश्चन है कि 15% के लाभ पे यानी कि 2070 की वैल्यू हमें 115 दे रखी है, ठीक है। तो 1890 की निकालनी है, तो 1890 की वैल्यू निकाल देनी है। तो 115 बटे 2070 और गुणा 1890, ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर काटो कितने से 3 से, ठीक है, ये 3 से, फिर 3 से, 3 दूना 6 23 21, ठीक है, और ये 5 टाइम कैंसिल, फिर 5 गुणा 21 कितना आ गया 105। अब देखिए 105% अब खुद देखिएगा जब 105 आया है फिर हम यहाँ 100 लिखेंगे। अब देखिए ये वैल्यू 100 से ऊपर है नीचे है, तो ये वैल्यू 100 से ऊपर जा रही है, तो यानी कि अब 100 से कितना ऊपर है, 100 से जितना ऊपर होगा वही लाभ होगा। अगर 100 से नीचे होती तो 95 आ जाते,
94 आ जाते, 80 आ जाते, 70 आ जाते, ठीक है। लेकिन 100 से ऊपर है, और कितनी 5 ऊपर है, तो 100 से ऊपर यानी कि लाभ होगा। पहली बात तो अगर 100 से ऊपर वैल्यू लाभ होगा। अब कितनी ऊपर है, तो 5 ऊपर है, तो यही प्रॉफिट हो जाए कितने का, 5% का प्रॉफिट, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। प्रॉफिट 5%, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि मानव ने एक मोबाइल 8% के लाभ पर बेच दिया। अगर इसे 75 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 14% का होता। तो मोबाइल का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। देखिए इस तरह के सवाल में यहाँ दिख रहा होगा, आप सही देखिएगा। ये सवाल ऐसा नहीं, ये सवाल सब CHSL पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम देखिए इस सवाल को करते हैं। जब हमें दोनों लाभ दे रखे हों, क्या दिया है, 8% लाभ बेचा, 75 रुपये अधिक बेचता तो 14% का लाभ होता। दोनों लाभ दे रखे हों तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। मतलब जैसे दूसरा लाभ 14% है, पहला लाभ 8%, तो इनका हम क्या ले लेंगे, डिफरेंस। तो इनका हम डिफरेंस लेंगे, कितना आ गया, 6 डिफरेंस आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 6% डिफरेंस आ गया। तो ये 6% वैल्यू किसकी दे रखी है हमें, ये वैल्यू हमें दे रखी है 75 की। तो 75 की वैल्यू अगर 6 है तो क्या पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य यानी कि 100 की वैल्यू पूछ रहा है। तो सीधी निकाल देंगे, यहाँ कैंसिल कर देंगे 3 से, यहाँ 5 टाइम 1250 रुपये आंसर। अब इसको प्रूफ भी कराते हैं ये कैसे आया, ऐसा नहीं कि सीधे लिख दिया बस, नहीं, देखेंगे। देखिए पहले देख लीजिए कि 6% अगर दोनों लाभ दे रखे हों तो हम इनको घटा देंगे, ठीक है। आ गया हमारा आंसर, देखिए कैसे आया। पहले कह रहा है कि कोई चीज़ 100 रुपये की थी, ठीक है। कोई चीज़ मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ थी और 8% का उस पर लाभ हुआ, तो वो कितने की हो गई, 800 रुपये की। 100 रुपये CP थी, 8% के लाभ पे बेची यानी कि 108 रुपये में बेच दी, ठीक है। फिर क्या किया, अब वो 75 रुपये अधिक दिया उसको भूल जाओ, 75 रुपये अधिक दिया उसको भूल जाओ। अब देखो कि 100 रुपये की चीज़ 8% के लाभ पे बेची, ठीक है। अब 75 रुपये अधिक बेची, पहले उसे छोड़ो। कह रहा है अगर उसे 14% लाभ पे बेचता, तो अगर 100 की ही चीज़ को अगर हम 114 में बेचते, ठीक है। अगर 100 की चीज़ को 114 में बेचते, पहले 100 की चीज़ 108 में बेची, अब अगर 100 की चीज़ 114 में बेचते तो कितने का हमें लाभ होता। देखो यहाँ से देखो कितना बढ़ रहा है, 6 रुपये ज़्यादा हो रहे हैं पहले से। अब अगर बेचते 14 में तो 6 रुपये ज़्यादा मिलते, और उसमें कितने रुपये दे रखा है, वाह कितने, 75 रुपये। इसमें हमें 75 रुपये ज़्यादा दे रखे हैं, तो 6 की वैल्यू 75 है। अब क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 75 और बटे में 6 और गुणा 100, बस वही आ जाएगा, 25, 50, 1250 रुपये आंसर। और अब भी समझ नहीं आया तो भगवान भी नहीं समझा सकते भैया आप लोगों को, ये आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक फ़ोन की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 180 रुपये का है। यदि लाभ 20% है तो फ़ोन का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए लाभ दे रखा है हमें कितने का, 20% का। जो प्रॉफिट है वो 20% का दे रखा है। और मैंने जो इससे पहले की क्लास थी उसमें बताया था कि अगर प्रॉफिट 20% कितना भी दे रखा हो, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी दे रखा हो, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हम कैसे निकालते हैं। तो अगर हमें 20% का लाभ दे रखा है तो 20/100, 1/5, ठीक है। ये क्या होता है, CP, और ये प्रॉफिट अथवा लॉस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम CP और SP। तो CP कितनी है, 5 रुपये, और 20% का लाभ यानी कि 5 पे 1 का लाभ, तो कितनी, 6 रुपये, ठीक है। 5 पे 1 का लाभ यानी कि 6 रुपये। सवाल में कह रहा है कि 20% का लाभ होता है, ठीक है। CP SP का अंतर 180 दे रखा है, यहाँ अंतर कितना है, 1, और वहाँ अंतर कितना दे रखा है, 180 का। तो 1 की वैल्यू 180, तो कह रहा है SP बताइए, यानी कि हमें 6 की वैल्यू बतानी है, सॉरी 6 की वैल्यू 6 की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो 180/1 और गुणा 6, 108 जीरो,
यानी कि इतने रुपए हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, 1080 रुपये आंसर होगा, देख लीजिएगा। सब सही सवाल था ये, परीक्षा में आया हुआ। देखिए हमारा अगला को लास्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब कोई वस्तु को 15% और 17% की हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपये का अंतर आता है। ये 10% का लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए पहले मैंने कहा कि दोनों लाभ हों तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। पहले आया था कि पहले लाभ बेचता है 8% के और फिर बेचता है 14% के, तो हमने इनको घटा दिया था, 6% आ गया था। ठीक है, लेकिन इस बार क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इस बार हमें क्वेश्चन बदला दे रखा है। इस बार क्वेश्चन कह रहा है कि पहले किसी वस्तु को 15% के लाभ पर, ठीक है, और फिर 17% की हानि पर बेचता है, तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपये का अंतर आता है। तो इनको अब जब प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, अलग अलग हो रहे हैं, याद रखो। अगर प्रॉफिट तो दोनों में, ठीक है, तो हम दोनों क्या करते, जोड़ देते। और अगर लॉस हो रहा है, दोनों, एक में प्रॉफिट एक में लॉस, तो घटा देंगे, तो सॉरी, तो जोड़ देंगे। तो कितना हो गया 32%। ठीक है, ये 32% जो है ये 96 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो 10% का लाभ भी बच जाए, यानी कि हमें 110 की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये 32 की वैल्यू हमें 96 दे रखी है, 32 की वैल्यू 96 दे रखी है, तो हमें 110 की वैल्यू निकालनी है। तो निकाल लेंगे, यहाँ कितनी हो जाएगी, 16, 55, 33।